राधा स्वामी जी, इंसान के 5 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को उस गुरु से मिलाने से रोकती हैं। होता क्या है, हम नामदान तो ले लेते हैं लेकिन उस गुरु के लिए टाइम नहीं निकालते। जब हम नामदान लेते हैं तो शुरू में तो हमारा भजन सिमरन में बहुत मन लगता है, 2.5 घंटे भी बैठते हैं, उससे ज़्यादा भी बैठने की कोशिश करते हैं। और ये टाइम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार हम करते हैं। हमारे अंदर बहुत जोश होता है, हमें गुरु ने नामदान दिया है, हमें भजन सिमरन करना है और हम करते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उस टाइम को बढ़ाने की बजाय हमारा टाइम कम होता जाता है। हम भजन सिमरन का टाइम घटाते जाते हैं, फिर हम 2 घंटे पे आ जाते हैं, फिर 1.5 पर आ जाते हैं, फिर 1 पर आ जाते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमें 5 मिनट बैठना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि हम दुनिया के काम काजों में इतने थक जाते हैं, इतना काम का प्रेशर के कारण हम नाम पर बैठते ही नहीं हैं और बदले में हम उस मालिक से बहुत कुछ इच्छाएं रखते हैं। तो आज इसी पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर और गुरु से दूर जाने की वजह पर एक कहानी मैं आप सबसे साझी करना चाहती हूँ। एक राजा था, बहुत ही माना हुआ राजा था, बहुत प्रजा उसे बहुत मानती थी। लेकिन वो जो राजा था बहुत ही ज़्यादा, बहुत दीन था, मतलब उसके अंदर दया भावना बहुत ज़्यादा थी और उसका परमार्थ से जुड़ने का भी उसके अंदर एक इच्छा रहती थी। वो चाहता था कि मैं एक अच्छा राजा भी बनूं और एक अच्छा काम करूं और उस गुरु को भी पालूं, ताकि मैं इस दुनिया में सब चीज़ों से विजय हासिल करूं। वो आए दिन नए नए ऋषि मुनियों से मिलता, संत महात्माओं से मिलता और उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करता रहता कि किस तरह मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छूटकर उस मालिक की प्राप्ति कर सकूं। तो जब भी वो उसका टाइम लगता या उसको जब भी उसको किसी चीज़ से छुट्टी मिलती, तो वो किसी ना किसी संत महात्मा से ज्ञान प्राप्त करता। ऐसे ही इसी टाइम के बीच में एक संत महात्मा से उनकी मुलाकात होती है और वो उनसे कहता है कि संत जी, मुझे उस गुरु की प्राप्ति करनी है, तो मैं क्या करूं? तो वो संत महात्मा उनसे कहता है, उस राजे से कहता है, राजन, अगर तुझे उस गुरु को पाना है ना, तो सबसे पहले तो तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तब तू उस मालिक से मिल सकता है। तो उस संत की बात उस राजे के मन को भा गई और उसने उन चीजों पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने अपनी काम वासना को त्यागा, उसने स्त्रियों से परहेज करना शुरू कर दिया। जो उसके राजे के दरबार में जो रानियां थी, जो दासियां थी, उनको उसने गंदी निगाह से देखना बंद कर दिया और वो अपनी काम वासना पर काबू पाने, क्रोध पर उसने काबू किया। जब भी उसको कोई ऐसी उसके दरबार में सभा लगती जिसको सुनकर उसको क्रोध आता, तो वह उस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करता कि जो उसको सजा देनी होती थी उसको सजा ना देकर एक सीख वाली सजा देता, ताकि अगले को कष्ट भी ना हो और उसको सजा भी दी जाए। लोभ पर भी उसने काबू पाना शुरू कर दिया। उसने जो किले हासिल करता था, जो वो जीतता था, उस पर उसने विजय हासिल कर ली। उसको लालच नहीं रहता था किसी भी चीज का। वो जितने भी अरशफियाँ कमाता, अपने पैसे कमाता,
वो सारे वो अपनी जनता में, अपनी प्रजा में बांट देता। उसे किसी चीज का लोभ नहीं रह गया था। उसने अपने राजे का पथ त्याग कर एक आम सेवक की जिंदगी जीने लगा। लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करता था कि वो एक आम सेवक है, ना कि राजा। अहंकार भी छोड़ दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारी चीजें उसने त्याग दी। जब त्यागने के बाद कुछ टाइम बीत गया तो उसने उस साधु को बुलाया और कहा, संत जी, जैसे आपने कहा इतने टाइम से मैं वैसे ही चल रहा हूँ। मैंने तो ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब छोड़ दिया, लेकिन गुरु की प्राप्ति मुझे फिर भी नहीं हुई है। तो वो संत कहते हैं, अच्छा तो अब तुम फिर ऐसा करो, बहुत दूर यहाँ से जंगल में ना एक संत जी बैठते हैं, तो तुम उनके पास जाओ, वहां जाकर उनसे बात करो। हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद करें कि तुम्हें कहाँ रुकावट आ रही है। वो तुम्हें उस मालिक से मिलने का रास्ता जरूर बताएंगे। लेकिन वहां पर ना उनकी जो सेविकाएं हैं, जो परियां उनके महल की, उनकी आसपास जितना एरिया है उसकी जो रक्षा करती हैं, जो चलाती हैं, वो सेविकाएं हैं, वो परियां ही हैं। तो पहले जाकर तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी कि संत जी अपनी कुटिया में हमेशा नाम जपते हैं। तो उनसे मिलने से पहले तुम्हें उन परियों से मिलना पड़ेगा। अब परियां कौन थी? परियां वो सेविकाएं थी। तो वो राजा कहता है और वो साधु उससे ये भी कहता है कि जब तुम वहां जाओगे तो अकेले जाना है, तुम्हें अपनी प्रजा में से किसी सिपाहियों को साथ में नहीं लेके जाओगे, अपने घोड़ों को साथ में नहीं लेके जाओ। तो वो राजा साधु की बात को मान लेता है। अगले ही दिन वो अपनी घोड़सवारी पर जाता है और जाकर उन ऋषि मुनि से मिलता है। जब वो जंगल में जाकर ऋषि मुनि की तरफ जाने लगता है तो वहां जाकर क्या देखता है कि बहुत सारी दासियां, परियां वहां पर इर्द गिर्द अपना काम कर रही होती हैं, अपनी अपनी सेवा में लगी हुई हैं। तो वो चुपचाप आगे बढ़ता है। उनमें से एक सेविका से कहता है कि मुझे मिलना है संत जी से, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो वो सेविका उनसे कहती है कि वो अभी ध्यान में बैठे हुए हैं अपनी कुटिया में, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए राजन, तब तक वो अपनी भक्ति से उठ जाएंगे। राजन चुपचाप जाकर वहां पर बैठ जाता है। फिर वो बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद दूसरी सेविका आती है। वो उनसे कहती है, राजन आप नीचे कुटिया में चले जाइए, जो वो वहाँ पे भक्ति कर रहे हैं मालिक, वो आपको वहीं मिलेंगे। जब वो कुटिया में उतरते हैं तो वो क्या देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी धन दौलत, सोना, हीरे जवाहरात वहाँ पर जगमगा रहे हैं, नीचे ऐसे ही जमीन पर बिखरे हुए हैं। और वहीं थोड़ी दूर वो साधु अपनी भक्ति में बैठे हुए हैं। वो सोचते हैं कि इतना तो सोना चांदी मेरे महल में नहीं है जितना साधु की कुटिया में नीचे बिखरा हुआ है। तो वो वहां चुपचाप बैठ जाते हैं। जब वो साधु अपनी भक्ति से उठते हैं तो वो राजा से कहते हैं, राजन तुम यहाँ कैसे आए हो? तो वो राजा साधु से कहता है, साधु जी मुझे बहुत टाइम हो गया है उस मालिक से मिले हुए। मुझे किसी संत महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें उस मालिक को पाना है तो तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ना होगा। पर मैंने तो वो सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन मुझे मालिक की भक्ति का पता नहीं चल रहा, मेरे मालिक से मुलाकात नहीं हो पा रही। तो वो ऋषि मुनि उससे कहते हैं, राजन अभी सुबह का वक्त है, तो तुम थक गए होगे, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर विश्राम करो, मैं आपको सारी बात फिर बताता हूँ।
और इतने में वो साधु वहां से चले जाते हैं और राजन को वहां पर भोजन ग्रहण करने के लिए बोल देते हैं। अब जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो वो परियां दासियां राजन के इर्द गिर्द घूमती हैं, उनको भोजन कराती हैं, रंग बिरंगे पकवान खिलाती हैं। राजन बहुत खुश होते हैं। जब शाम हो जाती है तो राजन साधु से कहते हैं, संत जी अब आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। तो संत कहते हैं, राजन ऐसा करो, आज सारा दिन मैं बहुत थक गया हूँ, संगत बहुत आई, लोग बहुत मिले जिनसे मुलाकात हुई, आप तो राजा हो, आप कल आ जाना। तो राजा वहां से चले जाते हैं। वो साधु से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। जब वो वहां से जाते हैं तो बाहर जाते हैं तो उनके जो सिपाही हैं वो उनसे कहते हैं, राजन आप आ गए, आपकी उनसे मुलाकात हो गई। तो जो राजा है वो कहते हैं, नहीं, उन्होंने कल बुलाया है। तो अगले दिन सुबह उठकर राजा फिर उसी साधु के पास जाते हैं। फिर वहां पर उन्हें वही परियां वही दासियां मिलती हैं। फिर वो कुटिया में जाते हैं और साधु से कहते हैं, तो संत जी आज मैं आया हूँ, आज आप मुझे उस मालिक से मिलने का जरिया बता दीजिए। तो जो संत हैं वो कहते हैं, राजन आज भीड़ बहुत ज्यादा है, तो पहले मैं संगत से मिल लूं, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। राजा कहता है, ठीक है संत जी, जैसी आपकी इच्छा। राजा फिर बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता है, परियां चल फिर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, अपनी सेवा कर रही हैं। तो ऐसे ही सारा दिन राजे का वो भी गुजर जाता है। फिर संत उनके पास आते हैं और कहते हैं, राजन रात बहुत हो गई है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। ऐसा करते हैं, कल मैं आपको जरूर बता दूंगा कि उस मालिक से मिलने में आपको रुकावट कहाँ आ रही है। वो राजा फिर ये सोचता है, चलो कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकलता है, एक बहुत ही अद्भुत सुंदर स्त्री उनके सामने से गुजरती है, जिसको देखकर राजा का मन मोहित हो जाता है। और लेकिन राजा बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जब वहां से जाता है, जाते ही रात हो जाती है। रात को वो राजा सोता है। अब सोते हुए उस राजे के मन में उस स्त्री का ख्याल आने लगता है और वो सोचता है, जब मैं सुबह संत जी के पास जाऊंगा, सबसे पहले तो उस स्त्री को मन भर के देखूंगा और उसको अपने साथ में लेके आऊंगा और सबसे बड़ा इस महल में उस स्त्री को रानी का दर्जा दूंगा। सुबह होती है, वो राजा फिर उस संत के पास जाता है और वहां जाकर फिर इधर उधर देखने लगता है। उन दासियों में से वो उस स्त्री को ढूंढने लगता है, लेकिन वो स्त्री उसे कहीं भी नजर नहीं आती। फिर वो राजा कुटिया में जाता है और वहां जाकर संत जी से कहता है, संत जी आज तो आप मुझे बता ही दीजिए कि मेरी रुकावट कहाँ आ रही है। तो संत उनसे कहते हैं, राजन आप थोड़ी देर बैठो, मैं कुछ लोग बहुत मजबूर हैं, उनकी बातें पहले सुन लूं, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो राजा वहां पे बैठ जाते हैं, लेकिन उसकी जो आंखें हैं उस स्त्री को ढूंढती हैं और जो सामने धन रखा हुआ है वो धन पहले से भी ज्यादा हो जाता है। जितना उसने पहले दिन देखा उससे भी ज्यादा वहां पे धन एकत्रित हो जाता है। अब राजा के मन में आता है, ये तो मुझे संत खुद ढोंगी ही लगता है,
इतनी इसने यहाँ पे स्त्रियां परियां इसके आसपास इर्द गिर्द घूम रही हैं, इतनी सुंदर सुंदर तो मेरी महल में भी नहीं है। और इतनी जितने पैसे जितने हीरे जवाहरात यहाँ नीचे बिखरे हुए हैं, ये भी मुझे कोई लोभी ही लगता है। जितना कुछ मेरे पास नहीं है उससे कहीं गुना इस संत के पास है। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो राजा फिर संत के पास जाता है, कहता है संत जी अब मुझे आप बता ही दो। बहुत अहंकार में आता है और कहता है संत जी अब आप मुझे बता ही दो कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मुझे मालिक से मिलने में रुकावट आ रही है। तो वो जो संत हैं वो कहते हैं थोड़ी देर रुको, अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। इतने में राजा अपनी तलवार को अपनी कमान से निकालते हैं, उस संत की गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं मैं इतने दिन से देख रहा हूँ तुम मुझे बातों में उलझा रहे हो। तुम 3 दिन हो गए मुझे तुम्हारे यहाँ आते हुए, लेकिन अभी तक तुमने मुझे रास्ता नहीं दिखाया और तुम मुझे बातों में उलझा रहे हो। मैं एक राजा हूँ और तुम एक छोटे से कोई साधु संत हो और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम राजा को बार बार अपने कुटिया में बुला रहे हो। तो वो संत जी कहते हैं, उसके सामने हाथ जोड़कर राजा के सामने बहुत ही दयालु दीन भावना के साथ उस राजा को कहते हैं राजन तलवार तुम्हारे हाथ पर है, तुम चाहो तो अभी मेरी गर्दन मेरे शीश से अलग कर सकते हो, लेकिन जो तुम प्रजा में बड़े बड़े वादे कर रहे हो, दावे कर रहे हो कि मैंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दिया है, क्या तुमने वो सच में छोड़ा है? क्या यहाँ पर जो स्त्रियां चल फिर रही हैं, जो दासियां चल फिर रही हैं, उनको देखकर तुम्हारे अंदर वासना की भावना नहीं आई? जो धन दौलत तुम्हें यहाँ बिखरी दिखी, क्या तुमने उस धन दौलत को अपने साथ ले जाने के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे अंदर ये अहंकार नहीं आया कि मैं एक राजा होकर बार बार यहाँ आ रहा हूँ? जो तुमने तलवार मेरे पे तानी हुई है, क्या तुम्हें क्रोध नहीं आया? क्या तुम्हें इन सब चीजों का लोभ नहीं हुआ? खुद उस चीज पर ध्यान करो, तुम्हें अपनी कमियों का पता खुद ही चल जाएगा कि तुमने इन 5 चीजों को त्यागा है या नहीं। उस राजन के हाथ से तलवार वहीं की वहीं छूट जाती है और वो साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और वो संत महात्मा उसको उठाकर उस टाइम पर कहते हैं कि उस गुरु से मिलने का रास्ता तो जो तूने सबसे पहले अपने पास गुरु बुलाया था तुझे उसने ही दे दिया था, लेकिन तूने उसकी करनी को करने की वजह इधर उधर घूमता रहा। तू आए दिन नए नए ऋषि मुनियों को बुलाता था, संत महात्माओं को बुलाता था, क्योंकि तुझे विश्वास ही नहीं था। जो तुझे ज्ञान, जो तुझे शब्द वो गुरु दे के गए, अगर तू उनको नित नेम से करता तो तू कब का गुरु पा लेता। तुझे इस जंगलों पहाड़ों में घूमना नहीं पड़ता। गुरु तो हमारे अंदर है, अगर तू चाहता तो उसको वहीं से ही हासिल कर लेता। लेकिन तुमने प्रजा में ये कहा कि मैंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दिया है, लेकिन सच में तुम उन सब चीजों से बहुत दूर दूर तक हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम गुरु से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन उस गुरु की करनी पर नहीं चलते। जो संत महात्मा हमें कहते हैं, हम उनको करने की वजह इधर उधर भटकते फिरते हैं।
काम धंधे करते फिरते हैं, घर गृहस्थी बनाते फिरते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले हम ये नहीं सोचते कि उस मालिक की याद में कुछ घड़ी पल दो पल उसकी याद में गुजारें, जिसने सारा दिन हमें हिम्मत दी, इस काबिल बनाया कि हम इस दुनिया को चला रहे हैं या इस दुनिया के काम काज कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, उठते ही काम धंधों में लग जाते हैं, उस मालिक के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। और अंत समय में हम रो रो के अरदासा करते हैं, बाबा जी मेरी संभाल कर लेना, बाबा जी मुझे संभाल लेना। तो गुरु कैसे आएगा जब गुरु को टाइम ही नहीं दिया। गुरु को टाइम देंगे अंत समय में रक्षा करने भी, तो वो तभी आएगा। आखिर तो सबने जाना है इस दुनिया से, कोई अमर हुआ ही नहीं है, संत महात्मा नहीं हुए, तो हम कौन हैं। तो क्यों ना हम अपने दिन की शुरुआत उस रब से करें, उस गुरु से करें, नाम से करें, और रात को सोने से पहले भी उस मालिक को याद करें, ताकि हमारी घड़ियां 2 घड़ियां उस मालिक की याद में गुजरे, उस मालिक के प्यार में गुजरे। राधा स्वामी जी।